नमस्कार। इन दिनों शबनम की फांसी बहुत चर्चा में है क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होगा कि किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ये फांसी कहां होगी, कैसे होगी, इस पर हमारे संवाददाता अभय पराशर की ये खास रिपोर्ट देखिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी होनी है। इस घटना की गवाह बनेगी जेल की इन चार दीवारों के पीछे बनी फांसी कोठी। 1870 में 150 साल पहले मथुरा की जेल बनी थी। उसी वक्त पहली बार महिला फांसी घर को बनाया गया था, लेकिन 1947 के बाद किसी महिला को यहां फांसी नहीं हुई। लेकिन अब इतिहास बदलेगा। 7 लोगों की खूनी शबनम को इसी फांसी कोठी में फांसी मिलेगी। मथुरा की इस चार दीवारी के पीछे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। असल में अमरोहा के रहने वाली शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति से पहले ही खारिज हो चुकी है, लेकिन अब उसके 12 साल के बेटे ने दोबारा से राष्ट्रपति के सामने पुनर्विचार याचिका लगा दी है। अब राष्ट्रपति इस पर क्या फैसला लेते हैं, इस पर निर्भर करता है कि मथुरा की इस जेल में शबनम को फांसी दी जाएगी और अगर दी जाएगी तो कब दी जाएगी। हालांकि जेल प्रशासन ने फांसी देने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। शबनम का डेथ वारंट कभी भी आ सकता है। जेल प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन 150 साल पुरानी होने की वजह से इस फांसी कोठी के हालात इस वक्त बेहद खराब हो चुके हैं। न किसी को फांसी मिली, न इसके रखरखाव पर किसी का ध्यान गया। हालत यह है कि फांसी कोठी की दीवारें धंस चुकी हैं, तख्ते गल चुके हैं, लीवर सड़ चुके हैं। मथुरा का फांसी घर 150 साल पुराना है। 1870 में जब इस जेल को बनाया गया था तो यहां पर महिला को फांसी देने के लिए महिला फांसी घर बनाया गया था, लेकिन यहां पर अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई। यही वजह है कि इतना पुराना फांसी घर होने की वजह से फिलहाल फांसी घर की हालत दुरुस्त नहीं है। वहां पर रोजाना कोई काम नहीं होता है। यही वजह है कि जो तख्ते हैं, जो लीवर वहां पर लगा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जब से राष्ट्रपति ने शबनम की मर्सी पिटीशन खारिज की है, उसके बाद से जो मथुरा का महिला फांसी घर है उसे दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इंडिया टीवी को फांसी कोठी की एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली है जो बता रही है कि फांसी कोठी के हालात इस वक्त कैसे हैं। एक साथ 3 लोगों को दी जा सकती है फांसी। तस्वीरों में देख सकते हैं 3 हुक लगे हैं, लेकिन नीचे का तख्ता गायब है और लीवर भी नहीं है। फांसी घर का कंपाउंड करीब 400 मीटर का है। अभी तक आसपास की खाली जगह में यहां सब्जी उगाई जाती है। बस फांसी कोठी में बिजली की व्यवस्था भर है। फांसी कोठी के हालात के बारे में हमें कई और बातें पता चली। जेल के इलेक्ट्रीशियन जय नारायण मिश्रा हमें मिले, जो हर रोज फांसी कोठी में बल्ब जलाने जाते हैं। हर जगह का इलेक्ट्रिशियन का काम आप देखते हैं, जेल के अंदर बिजली का काम देखते हैं। तो जो फांसी घर यहाँ पर एक बनाया हुआ है, जो महिला फांसी घर है, वहाँ की क्या वहाँ पर क्या स्थिति है अभी? वहाँ पे लाइट तो हमेशा ही सुरक्षा के लिए लगी रहती है। मेन बाल के नजदीक है तो लाइटें वहाँ पर भी लग रही हैं, वो बराबर जलती रहती हैं। कितना बड़ा है महिला का फांसी घर जो है यहाँ पर? लगभग कच्चे 3 बीघा। 3 बीघा। वो तो अलग जो है बाउंड्री है आता है और ब्रिटिश काल से बना हुआ है। कुआं जैसा है चौकोर, 2 पोल लगे हुए हैं, ऊपर 3 हुक हैं। 3 आदमियों को एक साथ फांसी दी जा सकती है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं और जो है नीचे लगभग 5 बाई 5 का एक चौकोर क्षेत्रफल होता है। शबनम की फांसी की खबर आने के साथ ही मथुरा जिला जेल प्रशासन अब इन कमियों को दूर कर रहा है। नया लीवर लगाया जा रहा है, तख्ते दुरुस्त कराए जा रहे हैं। मेरठ के पवन जल्लाद का भी दौरा हो चुका है। बक्सर से रस्सों का भी ऑर्डर दिया जा चुका है। मथुरा में फांसी की तैयारी चल रही है। उधर शबनम रामपुर जेल में बंद है। कई महिला कतार में लगी हुई है, लेकिन ये पहली महिला होगी जिसको फांसी होगी। कुछ अलग से फील अनुभव होगा? मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अनुभव तो मेरे पास पूरा है।
एक महिला को अभी तक जेंट्स को दी ना, अभी तक जेंट्स को दी, हाँ, तो महिला का वही प्रोसीजर होगा जो भाई जेंट्स का है। महिला को भी जो है भाई संदेश जाएगा कि भाई जो ऐसी दर्दनाक हादसा करते हैं, महिला को भी जो है वो होगी भाई, वो भी ऐसा क्राइम नहीं करेगी। तैयार पूरी है। अंदर किस तरह से बनाएंगे, कैसे? वो तो बना आता वहाँ से मथुरा, वहाँ से बिहार से बक्सर जेल से आता हो तो बनाया। हम आपको बता दें कि शबनम जो है फिलहाल रामपुर जेल में मौजूद है। शबनम ने राष्ट्रपति के सामने जो मर्सी पिटीशन दाखिल की थी उसे खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही जेल में जो फांसी देने की प्रक्रिया होती है, जो तैयारी होती है, वो तेज कर दी गई थी। जो जल्लाद है पवन जल्लाद, जो कि मेरठ जेल में भी फांसी देता है, निर्भया के आरोपियों को भी उसने फांसी दी थी दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर, वो भी लगातार जेल प्रशासन के संपर्क में है। असल में वजह यह है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ये जेल का जो मुख्य द्वार है, इसके दाहिने तरफ अंदर की तरफ जाकर ये महिला जो जेल घर है वो वहां पर बनाया गया है, फांसी कोठी उसे कहा जाता है। और क्योंकि 1870 से अब तक किसी भी महिला को यहां पर फांसी नहीं दी गई है और ये सिर्फ महिला फांसी घर है, यही वजह है कि जो फांसी कोठी है उसकी हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन जब से ये पता लगा है कि राष्ट्रपति ने शबनम की मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से कभी भी डेथ वारंट इशू हो सकता है। इसी वजह से अब उस फांसी कोठी को, उसका जो लीवर है, जो तख्ते हैं, उन्हें ठीक करने का प्रोसेस चल रहा है। डेथ वारंट मिलते ही रामपुर से शबनम को मथुरा जेल शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद उसे यहां तन्हाई सेल में रखा जाएगा। तन्हाई सेल में शबनम को क्यों रखा जाएगा, जेल मैनुअल में उसके लिए बकायदा इसकी वजह बताई गई है। ज्यादा खूंखार और आपराधिक प्रवृत्ति वाले कैदियों को तन्हाई बैरक में रखा जाता है। तन्हाई बैरक स्पेशल कैदियों के रहने के लिए तैयार की जाती है। आरोपियों को तन्हाई में रखने का मुख्य कारण उनकी सुरक्षा है। बैरक को अन्य बैरकों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित माना जाता है। ये एक ऐसी बैरक होती है जो बहुत ही कम लंबाई चौड़ाई की होती है। उसी बैरक में खाने पीने की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। तन्हाई बैरक में रहने वाले का अन्य कैदियों से संपर्क तोड़ दिया जाता है। जिसे फांसी दी जाती है उसे पहले बाकी दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। मथुरा जेल में फांसी कोठी से तन्हाई बैरक करीब 200 मीटर दूरी पर है। जब शबनम मथुरा जेल आएगी तो उसे इसी तन्हाई बैरक में रखा जाएगा। मथुरा जेल में तैयारी भले ही शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी शबनम की फांसी पर कई पेच हैं। शबनम का एक बेटा है जो अपने कस्टोडियन के साथ रहता है। रामपुर जेल में वो शबनम से मिलकर आया है। शबनम को फांसी की सजा मिलने के बाद उसने राष्ट्रपति से सजा माफ करने की अपील की है। राज्यपाल के जरिए उसने पुनर्विचार याचिका दायर की है। अब राष्ट्रपति उस पर फिर से विचार करेंगे और राष्ट्रपति के जवाब आने के 14 दिन बाद ही डेथ वारंट जारी हो सकता है। किसी भी दोषी की जब फांसी की सजा मुकर्रर होती है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सजा के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, लोअर कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और उसके बाद भी वो दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका भेज सकता है। इस मामले में भी शबनम ने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका लगाई थी, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसके पास एक और ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन था पुनर्विचार याचिका का। शबनम के 12 साल के बेटे ने राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार याचिका लगाई है, जो फिलहाल अभी राज्यपाल के पास है। उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति इस पुनर्विचार याचिका पर क्या फैसला लेते हैं उस पर ही निर्भर करता है कि शबनम को क्या मथुरा में फांसी दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो कब दी जाएगी। उसी हिसाब से डेथ वारंट जारी होगा। आपको बता दें कि मथुरा जेल में इसके पहले भी ऐसा ही एक मामला आया था, लेकिन उस मामले में महिला के बेटे की अपील पर उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई थी। करीब 23 साल पहले अप्रैल 1998 में एक महिला रामश्री को फांसी लगाने की तैयारी की गई थी। उस वक्त भी जेल प्रशासन ने फांसी की तैयारी शुरू कर दी थी और लगभग टूट चुके प्लेटफॉर्म को फिर से बनाया गया था, लेकिन रामश्री का एक छोटा बेटा था जो उसकी गोद में था। उसके बाद कुछ महिला संगठनों ने राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगाई थी, जिसके बाद रामश्री की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया।
शबनम के बेटे की अपील के अलावा कातिल सलीम की वजह से भी शबनम की फांसी रुक सकती है, जिसका सहारा शबनम कोर्ट में ले सकती है। शबनम और सलीम की फाइल सेशन कोर्ट में साथ ही चल रही है। स्थानीय अदालत ने दोनों को 7 फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों की फाइल साथ चली। वहां से खारिज होने के बाद राष्ट्रपति ने भी दोनों की दया याचिका साथ खारिज कर दी थी, जिसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। पेच ये है कि दोनों की पुनर्विचार याचिका में अभी केवल शबनम की ही याचिका खारिज की गई है, जबकि सलीम की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर सलीम के पुनर्विचार याचिका के विचाराधीन रहते हुए यदि शबनम का डेथ वारंट जारी होता है तो वो इसका हवाला देकर कोर्ट की शरण ले सकती है। ये निचली अदालत से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार फांसी की सजा ही बरकरार है। इस बीच में राष्ट्रपति के यहाँ भी अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 3 बार अपील की जा चुकी है शबनम की तरफ से, तो हर बार फांसी की सजा ही बरकरार रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक ने शबनम की माफी क्यों नहीं कबूल की? उसकी वजह है शबनम का गुनाह, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा। आप भी 13 साल पुराने इस हत्याकांड को सुनकर सिहर जाएंगे। असल में पूरा मामला साल 2008 का है। 14 अप्रैल 2008 को अमरोहा के बावनखेड़ी इलाके में रहने वाले एक अध्यापक शौकत अली की बेटी शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी, जिसमें एक 7 महीने का उसका भतीजा भी शामिल था। असल में शौकत अली ने अपनी बेटी शबनम को एमए कराया, लेकिन शबनम को एक 5वीं क्लास पास मजदूर सलीम से प्यार हो गया। परिवार ने इनकी शादी के लिए मना किया, लेकिन शबनम इस बात पर अड़ गई कि वो शादी कर रहेगी, और जब शादी के लिए मना कर दिया गया तो एक दिन 14 अप्रैल 2008 को शबनम ने सलीम के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में शबनम के घर में 7 कब्रें आज भी मौजूद हैं और दीवारों पर खून के धब्बे भी हैं, जो शबनम और उसके प्रेमी की हैवानियत के साक्षात सबूत हैं। इश्क में पागल शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही पिता मास्टर शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, भतीजे अर्श और फुफेरी बहन राबिया की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। बंगाल में आज कहां हुआ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला? तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद।